जय श्री महाकाल हरिहर। ओनली रियलाइजेशन इज द पाथ टू गेट द फ्रीडम। सिर्फ स्वयं में समझ के, स्वयं में एहसास करके, स्वयं में महसूस करके, स्वयं में बोध करके ही साक्षात्कार हो सकता है और मुक्ति हो सकती है सभी समस्याओं से, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और भावात्मक। बात बिल्कुल समझेंगे। मानव के पास आज कोई ऑप्शन नहीं है। आज मानव के साथ दो चीज घटित हो रही है। हर मानव, मैं यूनिवर्सल बात कर रहे हैं, हम जो है यूनिवर्सल बात कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। इट्स नॉट ए पर्सनल एंड नेवर बी द प्रोफेशनल टॉक। ये सभी पे आधारित है। जितने भी यहाँ सेशन चल रहे हैं, जितने भी ये आर्टिकल्स आ रहे हैं, जितने भी ये यूनिवर्सल टॉक है, ठीक है। और ये कहीं से भी किसी से भी कॉपीराइट नहीं है, ठीक है। ये स्वयं से आई हुई बात है, समग्र से हुई बात है। बात ये बोली जा रही है कि मानव के पास आज सिर्फ दो चीज़ रह गई है, दो ऑप्शन है। पहला कि इग्नोर कर ले, यदि किसी के साथ बन नहीं रही मानव की, अपनों के साथ या पराओं के साथ, तो इग्नोर कर ले। तो इग्नोर करने से क्या होता है, मानव कितने भी दूर चले आए उसमें घृणा बनी रहती है और रिपल्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, दूर जाके भी खिंचाव होता ही है। जितना ज़्यादा मानव इग्नोर करेगा उतने ज़्यादा उसके घृणा बढ़ती चली आएगी, और जितनी घृणा बढ़ती चली आएगी वो अपने शरीर को खराब करते चले आएगा। बात निश्चित है। तो इसलिए समझदारी ही एक ऐसा निवारण है, एक ऐसी दिशा है जहां मानव को मुक्ति हो सकती है अपनी आंतरिक और मानसिक परेशानियों से, भावात्मक उलझनों से, ठीक है। तो एक रहा इग्नोरेंस का पाथ, ठीक है, यदि व्यक्ति अवॉइड कर देता है, और दूसरा है कि व्यक्ति चुपचाप कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे, किसी मानव के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे, कैसे भी करके, उसमें भी बात नहीं बनती, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ करके भी मानव हो क्या रहा है, सैड हो रहा है, उदास हो रहा है, दुखी हो रहा है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज सभी जनता सभी संबंधों के साथ, मतलब कोई भी संबंध नहीं बोलो, सभी संबंध, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, भाई 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 बहन, सब प्रकार के सभी रिलेशन में ये क्या हो रहा है, इतनी उदास हो रहा है। कैसे भी करके चलो, ये जिंदगी मिली है, ये जन्म मिला है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए निकाल लो। जब तक संबंध की ठीक ठीक पहचान नहीं होगी, स्वयं से रियलाइज़ करके, ऑब्जर्व करके नहीं कन्वर्सेशन करके, बिल्कुल भी नहीं। ये हर मानव को स्वयं में रियलाइज़ करना ही होगा, तभी वो अपने आप को मुक्त कर सकता है इस इग्नोर और कॉम्प्रोमाइज़ में से। नहीं तो उसके पास दो ही ऑप्शन है और दोनों खाई में जाने वाले हैं। ये बात समझ लेना, दोनों खाई में जाने वाले हैं, ठीक है। और ये बारीक रास्ता है जहाँ से मानव उभर के आ सकता है, और उसी का ये कार्यक्रम चल रहा है। हाउ टू रियलाइज, हाउ टू गेट द अंडरस्टैंडिंग इन अवर सेल्फ। समझ की कमी के कारण ही मानव
आज सबसे ज़्यादा पीड़ित है, दुखी है, कष्ट में है, संकट में है, भय में है, भोग में है, बीमारी में है, कमजोरी में है। सिर्फ एक चीज की कमी, समझ की। और यही दुनिया का सबसे बड़ा काम है, समझना। और दुनिया का सबसे बड़ा काम है जीना। और तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा काम है समझाना। पर मानव क्या कर रहा है? उलझ रहा है, इग्नोर करके भी उलझ रहा है, कॉम्प्रोमाइज करके भी उलझ रहा है और उलझा रहा है। इग्नोर करके भी उलझा रहा है, कॉम्प्रोमाइज करके भी उलझा रहा है मैटर को। वो और बम बनते चले जाता है उसके अंदर पूरा बम बनते चले जाता है। फिर वो फटता है, एक दिन फटेगा, कहीं ना कहीं से फटेगा, वो बात निश्चित है। आप जितनी बात को दबाओगे कॉम्प्रोमाइज करके, एक दिन जाके वो बहुत बड़ा विस्फोट होगा। फिर क्या होगा? वहां मानव की बहुत बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। स्वयं तो निपटेगा ही, दूसरे को भी निपटा डाले। तो ऐसा मत करें कि बम तक वेट करें, इसलिए समझदारी आ जाए कि वो बम ना बने, ठीक है, वो फूल बन जाए। वो बम जो है फूल बन जाए, वो एक फल बन जाए जिससे मानव तृप्त हो जाए, सुगंधित हो जाए, सुखी हो जाए। आज हर मानव क्या बन रहा है? बम बन रहा है। घृणा करके भी क्या बन रहा है? स्वयं को तोड़ रहा है और दूसरे को भी तोड़ रहा है इग्नोर करके। हो क्या रहा है मानव जाति में? क्या की शिक्षा कराई मानव जाति ने आज तक? पूरी भ्रमित शिक्षा है। आज पूरी एजुकेशन क्या है? उससे हो क्या रहा है? जो चाहिए वो तो नहीं करा है एजुकेशन आज तक। व्यवहार की शिक्षा तो हुई नहीं मानव जाति में, तो काय की शिक्षा हुई? तो इसलिए अब जागने का वक्त आ चुका है और जागना ही कार्यक्रम है, जागृति ही उद्देश्य है। नहीं जगे तो खुद तो जाएंगे ही जाएंगे, अपनी अपकमिंग जनरेशन को भी निपटाएंगे। अपकमिंग जनरेशन हम पे आधारित है, हर मानव पे आधारित है, जो सुन रहा है, देख रहा है, स्पर्श कर रहा है। उसको बदलना होगा, स्वयं को बदलना पड़ेगा। किसी मानव को बदलने की आवश्यकता नहीं और किसी से बदलने की अपेक्षा भी नहीं करना, ना आकांक्षा करना। सिर्फ और सिर्फ स्वयं को ही ध्यान करना है, रियलाइज करना है। मेडिटेशन नहीं, अटेंशन करना है। क्लियर? समझ में आ गई? तो ये कार्यक्रम चल ही रहा है जागृति का। पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी धैर्यता के साथ इसको देखते रहें, सुनते रहें, समझते रहें और फिर समझने के बाद उसके जीने में, अपने स्वयं के जीने में आए और जीने के बाद फिर हर मानव जाति को समझाना है। यही कार्यक्रम है, ठीक है? ये सिर्फ ऐसी फालतू बात नहीं हो रही है। ये किसी चीज़ आने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं और घटनाएं हैं, उसको तालमेल में लाने के लिए करी जा रही है। क्लियर? और इसलिए हर मानव की सहयोगिता की अनिवार्यता है ही। सिस्टम को चलाने के लिए एक मानव नहीं चला सकता, उसको पूरी तंत्र चलाने के लिए, इसलिए ये पूरी तंत्र विद्या चाहिए। और ये तंत्र विद्या, तंत्र को कैसे चलाना है उसकी विद्या सीखनी है, जीवन की विद्या सीखनी है, तभी ज्ञान प्राप्त होगा और तभी धर्म होगा, तभी न्याय होगा और तभी सत्य होगा। ठीक है जी? तो इस चैनल पे आइए,
जागृति के चैनल पे चलते रहें समझने के कार्यक्रम में, और फिर धीरे से हर मानव जाति समझाने के कार्यक्रम में आएगा ही आएगा, हर मानव होगा। ठीक है जी, तो जय श्री महाकाल, हरिहर।